Hello guys, myself is Anand. मैं आ चुका हूँ. Now, if you are new in my channel, then subscribe the channel and press the bell icon for getting new updates. जैसे कि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक प्रमेय, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, क्या किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है. नाउ अब उसको हम लोग प्रूफ करेंगे. क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल है वो प्रमेय का ही है. प्रमेय हम लोग सिद्ध करने वाले हैं. दत्त क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण सी का समद्विभाजक रेख एबी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है. ये क्या है? दत्त मींस जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में कोण सी का समद्विभाजक, कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ई रेख एबी को प्रतिच्छेदित कर रहा है. नाउ साध्य क्या करना है? AE यानी ये जो AE बटे EB, ये बटे A बराबर AC बटे BC. समझा? अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करना पड़ेगा. रचना क्या किया हुआ है? बिंदु B से रेख CE को, बिंदु B से रेख CE के, ये बिंदु B से ये रेख CE के समांतर रेख BD खींचा. क्या खींचा? समांतर रेख BD. और क्या किया? AC को D तक खींच दिया. नाउ उपपत्ति में हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? किरण CE समांतर किरण BD. यस, ये मैंने अभी ये किया था किरण BD, ये मैंने समांतर ही खींचा ना लेकर. यहाँ पर लिखा हुआ देखो, बिंदु B से CE के समांतर, इसके समांतर BD खींचा. तो हम लोग सबसे पहले जो रचना किया ना, उससे कुछ पॉइंट्स पिकअप करते हैं. क्या पिकअप करता हूँ मैं? देखो, CE समांतर BD. यस, किरण CE समांतर किरण BD. अब इसमें पहला क्या लेते हैं? तिर्यक रेखा हम लोग किसको मान लेते हैं? AD को. क्या मान लेते हैं? AD को. अगर देखो ये मेरा क्या है? CE और ये मेरा क्या है? BD. इसमें मेरा ये वाला क्या है? तिर्यक रेखा है. ओके, ये क्या है? मेरा तिर्यक रेखा है. सॉरी ना, ये क्या है? मेरा CE BD और ये AD मेरा क्या है? तिर्यक रेखा है. तो इसमें बनने वाला कोण ACE, ये कोण और ये कोण CDB, ये दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे. क्या होंगे? सर्वांगसम. देखो, इसे बनने वाले कोण ACE और कोण CDB, ये कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे. क्यों? क्योंकि संगत कोण के कसौटी कहती है अगर दो रेखाएं समांतर है तथा एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम. नाउ ये तो हो गया एक. फिर देन रिटर्न CE समांतर क्या है? BD है. बट इस बार CE हमारा क्या होगा? तिर्यक रेखा. CE क्या होगी? हमारी तिर्यक रेखा. अब इसमें देखो ECB, क्या बोला मैंने? अब इस ECB यानी ये वाला कोण किसके सर्वांगसम हो जाएगा? CBD के. CBD इस कोण के. क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये एकांतर कोण की कसौटी कहती है. बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं. अगर दो रेखाएं समांतर है और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो सबसे पहले हम लोग ने क्या सिद्ध किया? ACE सर्वांगसम CDB. ACE सर्वांगसम यानी ये वाला सर्वांगसम कोण किसके सर्वांगसम है? CDB के, इसके. और ये वाला किसके सर्वांगसम है? इसके सर्वांगसम है. यहां तक समझा? समझा क्या? अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले कुछ दत्त में दिया हुआ है. दत्त में क्या दिया हुआ है? कोण ACE सर्वांगसम कोण ECB. कोण अपने को दिया दत्त में. हम लोग कोण समद्विभाजक से कर रहे हैं ना, तो ACE और ECB ये कोण क्या है? कोण समद्विभाजक दिया हुआ है. तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? सर्वांगसम है. अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो हमारा देखो यहाँ पर CBD सर्वांगसम कोण CDB हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? देखो ACE के बराबर क्या है? CDB बराबर, और ECB के बराबर क्या है? CBD. अब ये दोनों सर्वांगसम दिया है मुझे. क्या दिया? ये दोनों सर्वांगसम. तो ये दोनों भी तो सर्वांगसम हो जाएंगे ना माय बॉय. सो यहाँ पर वही किया हुआ है. पहले मैंने इसके बराबर ये निकाला, फिर इसके इक्वल टू में ये निकाला हुआ है. देन अपने को दिया हुआ कि ये दोनों पहले से इक्वल है. अब अगर ये दोनों पहले से इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. मैंने समीकरण 1, 2 और 3 से ये निकाल लिया.
कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों कोण क्या है, इक्वल मीन्स सी बी और डी, यानी ये वाला कोण और कौन सा कोण, सी डी बी, ये वाला कोण, ये दोनों क्या मेरा इक्वल है। यहां तक समझा। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सॉरी ये कौन सा है, ए सी ई सी डी बी के इक्वल है, सी डी बी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। आई मीन ये सारे के सारे कोण एक दूसरे के सर्वांश में, बात खत्म। ये सब कोण एक दूसरे के क्या है, सर्वांश में। अपने को सबसे मतलब ही नहीं है, अपने को मेन मतलब किससे था, इन दोनों से था। किसी भी तरह से मेरा मतलब था कि ये कोण और ये कोण मैं क्या सिद्ध कर लूं, सर्वांश। अब ध्यान से देखो, अब अगर ये दोनों कोण सर्वांश में तो त्रिभुज किसमें देखना है, अभी त्रिभुज कुछ ऐसे ही दिख रहा है, सी डी बी में। अगर ये दोनों कोण सर्वांश में तो ये भुजाएं भी क्या होंगी, सर्वांश। क्यों होगी सर, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय बोलता है। क्या बोलता है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अगर दो कोण सर्वांश में तो उनकी, सॉरी विलोम बोलता है, अगर दो कोण सर्वांश में तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, सर्वांशम। और अगर भुजाएं सर्वांशम है तो कोण क्या होंगे, सर्वांशम। यहाँ पर अपने को मैंने कोण सर्वांशम किया है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, सर्वांशम। यस, तो यहाँ पर देखिए सी बी सर्वांशम क्या हो गया, सी डी, सी बी सर्वांशम सी डी। इसको बनाया समीकरण नंबर 4। अब फाइनल कंक्लूजन आया हमारे पास, क्या आया, फाइनल कंक्लूजन। त्रिभुज ए बी डी में, ये पूरे बड़े त्रिभुज में बात करते हैं हम लोग, किसमें, ए डी बी में। ए डी बी में क्या दिया हुआ है, रेख ये सी ई रेख सी ई समांतर रेख बी डी। क्या दिया है, रेख ई सी सर्वांशम रेख बी डी। अब सब कुछ हम लोग भूल जाते थोड़ी देर के लिए, ये एक त्रिभुज देखते हैं खाली। त्रिभुज कुछ इस तरह है। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगने वाला है। और ये क्या है, डी। देखो बी डी के समांतर क्या है, ये इसके क्या है, समांतर है सी ई। अब ये इसके समांतर ए ई अनुपाते ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अनुपाते बी डी। यस, हो जाएगा ना। समानुपात का मूलभूत प्रमेय यही बोलता है ना कि यदि त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते, विभाजित करती है, तो ये अनुपात है ये बराबर ये अनुपात है ये। यहीं पे आपने ए ई अनुपात ई बी बराबर ए सी अनुपात सी डी। यस, अब अपने को साध्य में क्या चाहिए था, ए ई बटे ई बी, तो वन साइड का तो मिल चुका है, फिर क्या चाहिए, सी ई बटे सी बी। तो अपने को सी ई मिल चुका है, क्या चाहिए अपने को, सी बी। सी बी भी मिल गया, सॉरी सी डी मिला, क्या मिला अपने को, सी डी। लेकिन मैंने यहाँ पे सी डी की इक्वल में क्या सिद्ध किया हुआ है, सी बी। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सी बी। समझा, वेरी सिंपल है गाइस, बट बी फोकस्ड। ओके, थैंक यू। भाई मेरा बंद तो नहीं हो गया, गुड।